हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक के हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे। कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में कहा जाए या फिर कहा जाए ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में आपके यूज होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को समझने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन फॉर्मूलों का आना जरूरी था। ठीक है, तो वो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, समझाया था, लिखा था। यहाँ सारी चीज़ें नोट थी, आपको केवल उसको फॉलो करना था और समझना था, देखना था। ठीक है, अब इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। ये देखेंगे क्वेश्चंस कैसे कैसे एग्जाम में आए हुए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इस चीज को देखेंगे और सॉल्व करेंगे बाकी चीजें। तो मैं सबसे पहले एक फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन की बात की जाए, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 3/4 कैलकुलेट सेक ए। ये आपसे पूछ रहा है सेक ए क्या होगा। ठीक है, कब? जब साइन ए की वैल्यू 3/4 हो गया। तो अब मैं यहां से आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर दिया हुआ है और आपसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक इसमें से कोई भी फाइंड आउट करना है, तो आप सिर्फ एक काम करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, सारे साइड्स को आप फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद एक एक करके आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को पुट कर देंगे, लिख देंगे, नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। ए बी सी हो गया। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सभी को पता है ये बात। साइन ए मैं आपको फिर याद दिलाता हूं, एल ए एल अपॉन में के ए। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पी बी पी अपॉन में एच एच बी। ठीक है, फर्स्ट वाला होता है साइन, फर्स्ट वाला होता है साइन। साइन मीन्स एल अपॉन में के, हिंदी मीडियम वाले लंब अपॉन में कर्ल, इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड पी अपॉन में एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये हो गया 3, 4। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू पी अपॉन में एच। ठीक, अब आप सभी ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। ये बोलते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इतनी बातें सभी लोगों ने पढ़ी है। तो इस फॉर्मूले से ये थर्ड वाला साइड AB हम फाइंड आउट कर लेंगे। करते हैं, AC 4 स्क्वायर BC 3 स्क्वायर AB 4 का स्क्वायर 16 9 AB 16 माइनस 9 AB स्क्वायर ये वैल्यू निकल के आ गई √7। ठीक, अब ये तीनों वैल्यू निकल के आ गई। अब आपके जो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो इन तीनों साइड पे ही डिपेंड करते हैं। मींस AB पे, AC पे एंड BC पे 1 बाई 1 करके सारे। इस क्वेश्चन में सेक ए की वैल्यू पूछा है, बट मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यहाँ पे नोट करता हूँ। सबसे पहले साइन तो है, साइन की कोई बात नहीं, कॉस ए। अब आप एक बात खुद सोचो, कॉस ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? A अपॉन में K होता है। A अपॉन में K मीन्स
बी अपॉन में एच, बी मीन्स बेस, एच मीन्स हाइपोटेनस। √7 अपॉन में 4, √7 अपॉन में 4। अब आते हैं tan पे, tan A इज इक्वल, क्या होता है tan A? L अपॉन में A, P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 3 अपॉन में √7। अब आते हैं cot A अपॉन में L, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, √7 अपॉन में sec। अब जो इसमें वैल्यू, इस क्वेश्चन की वैल्यू ये रही, sec A, K अपॉन में A मीन्स H अपॉन में B, 4 अपॉन में √7। अब आते हैं cosec मीन्स K अपॉन में L मीन्स H अपॉन में P, ठीक। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपसे क्वेश्चन में कुछ भी कहता, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं था, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर लिया आपने। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, जो एक टाइप का, ऐसे कोई भी आपसे अगर कोई 1 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से फाइंड आउट करना। थोड़ी मेरी आज वॉइस थोड़ी स्लो है, धीरे बोल रहा हूँ, थोड़ी तबीयत नहीं सही है इस वजह से, बट ये एक चीज मैंने सोचा है कि कुछ भी हो वीडियोस तो जरूर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे भी काफी लेट है, लेट क्या कहने, काफी गैप हो गया है, तो थोड़ी तबीयत को भी किनारे रखते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीजें आप तक पहुंचे, बट कोशिश करो कि हो जाए चीजें। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, इस राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ पे रहने देते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, ध्यान से देखेंगे, x इज इक्वल टू a sec थीटा, x इज इक्वल टू a sec थीटा। ये क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू a sec थीटा, y is equal to a tan theta, then find the value of x square minus y square, x square minus y square is what? ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब ही हुआ कि x मतलब a sec थीटा, a sec थीटा का होल स्क्वायर माइनस a tan थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर इसको लिखा जाए तो ये कहने का मतलब है a sec थीटा का होल स्क्वायर माइनस a tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इस बात को देखा जाए, a sec थीटा, a tan थीटा, अगर इनके होल स्क्वायर को देखा जाए तो ये यहाँ से a और a कॉमन दिख रहा है, सिंपल सी बात है, दोनों साइड से a कॉमन दिख रहा है। अगर इस a को हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। क्यों? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मैंने आपको फॉर्मूले में बताया है 1 होता है, इज इक्वल टू, ठीक, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैंने आपको डिग्री नहीं बताया है बट रिवीजन नहीं कराया, आप कोशिश करना, आपके बुक में वो टेबल दिया होगा उसे अभी पर देखना, ठीक है। टेबल के बिहाफ पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा, बट ऐसा मत करना कि उस टेबल के वैसे क्वेश्चंस को मिस करना। बीच में टाइम मिलता है तो मैं एक आपके डिग्री वाले क्वेश्चंस, एंगल वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है।
एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC एंगल एट B sin A इज इक्वल टू 9/41, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A। sin A इज इक्वल टू 9/41, cos A बताना है आपको। तो sin A 9/41, sin A मीन्स क्या होता है रेशियो, तो sin A का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ये 9 हो गया, ये 41 हो गया। इस वैल्यू को आप फाइंड आउट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपका सिंपल ही था। अब एक जो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो मैं चेक करता हूँ। ये सारे क्वेश्चन बस बेसिक थे, एग्जाम में आए हुए नहीं है, बट एक प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। एक यहाँ पे है, देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाते हैं। साइन स्क्वायर 60 प्लस 2 tan 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30। अब इसके लिए आपको सारे एंगल्स जो हैं उनकी वैल्यू जो है, कॉस 30 क्या होता है, साइन 60, tan 45, कॉस 30, इनकी वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, इनकी वैल्यू जो है वो आपको लर्न होनी चाहिए, तो ही ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। जैसे अगर मैं साइन 60 की बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है √3/2 प्लस 2 इंटू tan 45 होता है 1। कॉस स्क्वायर 30 की अगर मैं बात करूं तो कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है ये तो सिंपल एकदम सिंप्लीफिकेशन है जो बच्चा कर लेगा। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। 4 1 1 का एलसीएम लिया, 4 आया, 4 1 जा 4, 3 प्लस 1 4 जा 4, 2 जा 8, ओके। ये 2 इसका आंसर हो गया। ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 का आया हुआ है। 2019 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो एंगल वाले क्वेश्चन मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। ठीक है, उस क्वेश्चन को आप, एंगल वाले सारे क्वेश्चन आप होमवर्क में करना। मैं एक यहाँ पे नोट करता हूँ। ठीक है, होमवर्क में आपको क्या करना है, तो करना ये है 2 sin थीटा sin थीटा cos थीटा माइनस sin 2 थीटा किसके लिए, फॉर थीटा इज इक्वल टू 30, फॉर थीटा इज इक्वल टू 30। इस थीटा की वैल्यू को 30 पुट करना है, हर थीटा के प्लेस पे 30 आप पुट करोगे और सॉल्व करोगे। थोड़ा जो सावधानी है वो यहीं पे रहेगा कि जब थीटा के प्लेस पे आप 30 को रखोगे तो 30 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 60, ये हो जाएगा कॉस 30, ये हो जाएगा साइन 30। सारी वैल्यू को आप एक बार टेबल देखना, वहां से रखना
और 101% चांस है कि चीजें आ जाएंगी। तो इस वीडियो में अभी ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया जो आपके एग्जाम में बहुत कम आते हैं, मतलब बहुत कम क्या कह लें कि एग्जाम के मकसद से ये केवल एक 1 मार्क्स के ही है, ठीक है। 1 मार्क्स में कभी कदा पूछ लिया तो पूछ लिया, वरना ना के बराबर समझो। इसके आगे जो हम वीडियोस में डिस्कस करेंगे, थोड़ी मेरी तबीयत सही हो जाए, आज फिट नहीं हूँ, पूरी तरीके से फिट नहीं हूँ, मतलब मुंह से आवाज बहुत अच्छे से नहीं निकल रही है। पता नहीं आपको वॉइस भी क्लियर जा रही होगी या नहीं जा रही होगी। वैसे भी अपने पास माइक तो है नहीं, तो जो भी हमारी रिकॉर्डिंग है वो फोन के ही थ्रू होती है, ठीक है। कई लोग की शिकायत भी रहती है वॉइस को लेके, आवाज अच्छी नहीं आ रही है या फिर जो भी है, ठीक है। तो धीरे धीरे चीजें सही होंगी, कोशिश है हर एक चीज को सही करने की, बट हर एक चीज का सही टाइम होता है। अपने टाइम से जब टाइम सही होगा, जब चीजें होने लायक होंगी तो हर एक चीज सही होगी, ठीक है। प्रॉपर चीजें हर एक, पहले हम दूसरे बोर्ड पे करते थे, आज टाइम आया कि थोड़ा उससे अच्छा बोर्ड हुआ, ठीक है। पहले की वीडियोस में लाइटिंग अच्छी नहीं थी, बट आज थोड़ा टाइम आया कि लाइटिंग पहले से बेटर है, बहुत अच्छी नहीं कह सकते। जैसे जैसे टाइम बीतता है, ठीक है, चीजें मैनेज होती हैं तो हर चीजें अच्छी होती हैं। तो माइक भी हो जाएगा और रिकॉर्डिंग भी अच्छी होगी, ठीक है। तो टाइम थोड़ा वेट करते हैं। तो पहले से भी वॉइस अच्छी नहीं जाती थी, बहुत अच्छी क्लियर नहीं थी, बट आज हो सकता है और अच्छी क्लियर ना हो, क्योंकि तबीयत नहीं सही होने की वजह से थोड़ी आवाज सही से निकल नहीं रही है, तेज निकल नहीं रही है, ठीक है। तो कोशिश यही रखना कि हेडफोन, ईयरफोन जो भी आपके पास होगा, नेक बैंड जो भी होगा, उसका यूज करके वीडियोस को देखना प्रॉपर। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं है, एक बार भी वीडियो देखोगे तो दिमाग में आ जाएंगी बातें। एक अगले वीडियोस में इंपॉर्टेंट चीजें कराऊंगा, अगली वीडियोस को देखना, ठीक है, उसको अच्छे से देखना, क्योंकि उसके क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस रहेंगे, और जो एग्जाम में आए हुए हैं वही फुल मार्क्स के क्वेश्चंस को कराऊंगा, ठीक है। ये तो 1 मार्क्स में आ सकता है, जो अगले वीडियोस में क्वेश्चंस रहेंगे वो फुल मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो तैयार रहेंगे अगले वीडियो के लिए। अभी इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, ठीक। इसको आप प्रैक्टिस करना, आपके बुक में, आपके एनसीईआरटी में भर भर के क्वेश्चंस हैं, वहां से आप चीजों को सॉल्व करना। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताना, ठीक। और क्या बोलूं, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं, फिर अगले वीडियो में वेट करते हैं, अगला वीडियो आता है उसमें अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए चलते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।